आइए, गुड इवनिंग। बात बंद करिए आप। सबसे पहले बताइए कि आप लोगों को होमवर्क था कि नहीं? बोलिए होमवर्क का नंबर 1 to 10 ना। अच्छा, उसमें किस किस क्वेश्चन में डाउट है बताइए। किस क्वेश्चन डाउट है? 9 डाउट है? हाँ बोलिए। वो दूसरा चैप्टर पर मीन में उसमें नहीं लगता है, गाइड करता है। आइए देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं बना आपका? 10 नहीं बना हो, 9 और 10 नहीं बना ना। देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, आपको फॉर्मूला नंबर हम आपको पढ़े। देखिए बात करिएगा, दिक्कत होगा थोड़ा आज बात मत करिए। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़े थे हम लोग, उसमें हम फॉर्मूला 1 सिखाए थे, फॉर्मूला नंबर 2 सिखाए थे एंड फॉर्मूला नंबर 3 सिखाए थे। ठीक है, जो सम्स फॉर्मूला नंबर 3 से बनता है वो सारा सम्स फॉर्मूला नंबर 4 से भी बनता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4, जिस सम्स में फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा उस सम्स में क्या अप्लाई होगा, फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं आप? फॉर्मूला नंबर 4 भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम फॉर्मूला नंबर 4 बताते हैं आपको, और 9 और 10 जो नहीं बना वो फॉर्मूला नंबर 4 से बता दीजिए। ठीक है, किसी एक फॉर्मूला से बताएंगे तो आप किसी भी फॉर्मूला से कर पाइएगा। आइए हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 4, F4। उसका नाम है स्टेट डेविएशन मेथड। इस फॉर्मूला का नाम है हम लोग का, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट डेविएशन मेथड। ठीक है, आइए देखिए मीन कैसे निकालेंगे। x बार फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ इंटू आई। क्लियर? a को हम लोग बोलते हैं, ए को बोला जाता है अज्यूम मीन। मतलब किसी भी एक नंबर को आप ए कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी एक नंबर को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं? आप ए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, डी को बोलते हैं हम लोग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। डी को हम लोग इसी का नाम है डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम, नॉट मीन, फ्रॉम ए। डेविएशन का मतलब डिफरेंस। ठीक है, एफ को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एंड आई को हम लोग बोलते हैं क्लास। आई को हम लोग बोलते हैं क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का मतलब क्लास का चौड़ाई कितना है। क्लास का चौड़ाई कितना है उसको लोग क्या बोलते हैं? उसको लोग बोलते हैं आई। ठीक है, क्लास विड्थ। एकदम क्लियर? देखिए फिर समझिए, ये जो फॉर्मूला जो सम्स F3 से बनेगा वो सारा सम्स आप किससे बना सकते हैं? F4 से। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर हम लोग क्यों सीखेंगे? एक ही से बन जाता है सारा सम्स, वो अलग बात है। ठीक है, आपको दोनों ही फॉर्मूला सीखना पड़ेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज होता रहेगा। मान लीजिए आप ये फॉर्मूला नहीं सीखे, ठीक है, हो सकता है आगे चल के किसी एक चैप्टर में इसका यूज होगा, वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। एंड बहुत सारे ऐसे सम्स है जहाँ जो सम्स फॉर्मूला नंबर 3 से बनाने पर डिफिकल्ट होगा। कुछ ऐसा सम्स है जिसको फॉर्मूला नंबर 3 से बनाइएगा तो लेंदी हो जाएगा, और उसको फॉर्मूला नंबर 4 से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको F3 भी सीखना है और F4 भी आपको सीखना है। ठीक है, जैसे बच्चे लोग बोले कि क्वेश्चन 9 में दिक्कत हो रहा है, हम 9 आपको सिखाएंगे फॉर्मूला 4 से। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेशन फॉर मीन। देखिए बात एकदम मत करिए आप लोग। अच्छा, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में बताइए तो? मार्क्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लोग क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। मार्क्स कैसे लिखा हुआ है? 0 से 9, 10 से 19, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये डायरेक्टली आप मिड वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 25 है आपका, ये आपका 37 है, ये आपका 81 है, ये 290 है, 253 है, 225 है, 46 है, 22 है, 17 है एंड 4 है। ठीक है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसी को कॉपी किए। अब हम लोग क्या चाहिए बताइए तो? हम लोग चाहिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को लोग क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? x ना। निकाल पाइएगा मिड वैल्यू आप? 0 से 9 का डिफरेंस 9 है, उसे 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 4.5। मतलब 0 + 9/2, 0 + 9/2। या फिर दूसरा ट्रिक क्या सिखाए थे? 0 से 9 और 0 का डिफरेंस निकाल लेना। 9 और 0 का डिफरेंस कितना हुआ? 9। उसको 2 से डिवाइड कर देना, कितना निकलेगा? 4.5। उस 4.5 को ये फर्स्ट नंबर में, जो फर्स्ट नंबर है ना, उसमें ऐड कर देना, सबका मिड वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसका मिड वैल्यू कितना होगा? 14.5। इसका कितना होगा? 24.5। इसका कितना होगा? 34.5। इसका 44.5। इसका 54.5। इसका 64.5, 74.5, 84.5 एंड 94.5। ठीक है, एकदम क्लियर सबका? अब देखिए, मिड वैल्यू निकालने का 2 तरीका सिखाए थे। पहला तरीका क्या बताए थे? 0 9 को ऐड करिए एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 10 एंड 29 को ऐड करिए, 10 एंड 19 को ऐड करिए, कितना होगा? 29। उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा? 14.5। जैसे 20 एंड 29 को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो सबका निकल जाएगा। इसको इस प्रोसेस से करने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा तरीका क्या बताए थे कि फर्स्ट वाले का डिफरेंस निकाल लो। जैसे 9 से 0 को लेस करो, कितना बचेगा? बचेगा 9। उस 9 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 4.5। उस 4.5 को पहला नंबर जो है ना, फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, उसमें ऐड कर दो। 0 में ऐड करो,
10 में ऐड करो, 20 में ऐड करो, 30 में ऐड करो, 40 में ऐड करो, सब निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो d कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, x लेना, उससे a को लेस करना और i से डिवाइड करना। ठीक है, तो एक इसको लेंगे, मिड वैल्यू देख रहे हैं आप ना, किसी भी एक नंबर को आप ये पकड़ लीजिए, किसी भी एक नंबर को, हम इसको पकड़े हैं, आप कोई ऊपर वाला या कोई नीचे वाला ही पकड़िएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि बीच में मिडिल की तरफ कोई भी एक नंबर को ये पकड़ ले। जैसे हम पकड़े हैं 54.5 को हम ये पकड़े हैं, एकदम क्लियर। देखिए जिस बच्चे लोग को था मैथ्स वीक रहेगा ना, वो लोग जब हम करते रहेंगे सम्स तो कॉपी मत करना, वो लोग कॉपी मत करना। ठीक है, सम्स देखना बढ़िया से, हम 2 मिनट रुक जाएंगे, तुरंत झाप लेना। छापने में कितना टाइम लगता है? देखिए हम इसको कितना पकड़े बताइए, 54.5। फॉर्मूला क्या डी निकालने का, x लो, x का मतलब ये x है। ठीक है, इससे a को लेस करो, 4.5 से ये a है, तो 4.5 से 54.5 को लेस करो, कितना बचा? 50 बचा, -50। ठीक है, उसको i का मतलब डिफरेंस, देखो ये देखो ये 4.5 है, 14.5 है, इसका डिफरेंस कितना है? 10। डिफरेंस सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसको 10 सब डिवाइड करो, कितना बचा? -5। सबको समझ में आया क्या? अच्छा, इसका कितना होगा बताओ? ये 14.5 से लेस करेंगे 54.5 को, कितना बचेगा? -40। उसको 10 से डिवाइड करेंगे, -4। क्लियर है? देख अब ट्रिक सिखा दो, ये सब मत करना एग्जाम में, इसे एग्जाम बैठ के मत करना, सम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देख ट्रिक सिखा दे, स्क्रीन में देखते रहो। जिसको ये पकड़ेंगे वो हमेशा 0, जिसको ये पकड़ेंगे हमेशा 0। ऊपर जाएंगे तो हमेशा -1, -2, -3, -4, -5। नीचे आएंगे तो हमेशा 1, 2, 3, 4 होगा। ठीक है, डी निकाल लिए। अब क्या करेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एफ कॉलम है, ये डी कॉलम है, तो 25 और -5 को मल्टीप्लाई करना कितना होगा? -125। 37 एंड 4 को मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेट चलो, 148। 81 एंड 3 को मल्टीप्लाई करना, 243। 290 एंड 2 को मल्टीप्लाई करना, 580 एंड 253। ये 0। 46, 44, 51 एंड ये 60। समेशन एफ निकालेंगे, एंड समेशन एफ डी निकालेंगे। ये कितना निकाले आप? एफ डी निकाल, समेशन एफ डी। समेशन एफ 1000 है। कौन सा? 1192। माइनस किया ना, सबको ऐड कर दिया। हाँ ठीक, तो माइनस क्यों नहीं आया इसका? -1192। अरे यहाँ तो कॉपी कर लो सब, देखो इसका नहीं हुआ, कॉपी कर लो।
कैलकुलेशन आप लोग का देखिए, मीन का फॉर्मूला क्या देख लीजिए। मीन का फॉर्मूला क्या, ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन इंटू वाई। ए कितना बताइए तो, ए है 54.5 प्लस समेशन एफ डी कितना है -1192 बाय 1000 इंटू 10। 10 कहाँ से लाए देख ले, फिर समझ ले। ये जो मिड वैल्यू है ना, मिड वैल्यू में कोई भी लगातार दो नंबर का डिफरेंस, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कहलाएगा ए। अब देखो गौर से, ये 0 0 कैंसिल, कितना बचा बता दो, ये 54.5, इसको डिवाइड करो ना 100 से, कितना होगा बताओ, -11.92। अच्छा, इन सब का एलसीएम में से लेने की कोशिश मत करना, सब डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको अलग सॉल्व कर लेना। बताओ लेस करके 40 5 ना, ठीक है, माइनस में क्यों होगा, ये बड़ा है तो यहाँ पे 42.58 मार्क्स हाँ 58। आपको समझ में आया क्या? जी सर। जल्दी से कल दिखाइए 15, जल्दी फास्ट। करके दिखाइए सेम फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला सभी हम किए उसी फॉर्मूला से करिए।
Calculator allowed है ना sir? हाँ अलाउड है। आया आंसर क्या? हाँ सर 153.9 कितना आया? सबका आया? ठीक है, आइए देखिए सबका हुआ क्या? नहीं, करीब आइए देखिए, ठीक, जिनका नहीं बना तो बनाइए लोग। हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 फॉर्मूला बताना था, चारों फॉर्मूला सिखा दिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको बताएंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो? मिसिंग फ्रीक्वेंसी में 3 तरीके का सम्स रहेगा।
मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि या तो x में से कोई एक नंबर या फ्रीक्वेंसी में से कोई एक नंबर मिस रहेगा, ठीक है, और आपको मीन निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? आपको मीन निकाल के देगा और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। इसमें 3 कैटेगरी का सम्स होता है। पहला कैटेगरी जो x मतलब जो मिड वैल्यू वाला कॉलम है उसमें कोई ना कोई मिसिंग होगा, एंड दूसरा कैटेगरी का सम्स में फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मिसिंग होगा, एंड तीसरे वाले कैटेगरी में एक से ज्यादा मिसिंग होगा। 3 तरीके का सम्स रहता है इसमें, ठीक है। याद रखना बात, यदि मिड वैल्यू मतलब x वाला कॉलम में यदि कोई मिसिंग हो तो उसको हमेशा ही डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला से बनाना सम्स। समझा बात? फॉर्मूला 2 सिखाए ना, डायरेक्ट वाला और स्टेप डेविएशन वाला। यदि x वाला कॉलम में कोई मिसिंग हो तो फॉर्मूला किससे बनाना? सम्स किससे बनाना? हमेशा डायरेक्ट मेथड से सम्स करना। सम्स कभी भूल से भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। और यदि फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में मिसिंग रहे तो दोनों में से किसी से बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे आपको स्टेप डेविएशन से बनाना। इसलिए क्योंकि मान लीजिए नंबर ऐसा दे दिया 0 से 9, 10 से 19, तो इसमें यदि डायरेक्ट मेथड से करेंगे ना तो सम्स करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका मिड वैल्यू निकलेगा 4.5, ठीक है, 14.5, 24.5। कैलकुलेशन करिएगा, आप पजल हो जाइएगा। अब एक ही क्वेश्चन आपको लगेगा अरे बाबा बहुत ज्यादा हो गया। इसीलिए जैसे पॉइंट आया इसका मतलब उसमें क्या अप्लाई कर दीजिए? स्टेप डेविएशन। पॉइंट अपने आप ही उड़ जाएगा। देखिए जो सम किए थे उसमें पॉइंट था ना, देखिए पॉइंट था ना, देखिए समय पॉइंट था ना। हम जैसे डी निकाले, देखिए पॉइंट सब उड़ गया, ठीक है। पॉइंट वाला जिसमें पॉइंट आए उसमें तो खास करके क्या अप्लाई करना आपको? स्टेप डेविएशन। सम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 16 आएंगे ना, जिसमें आपका जो मिड वैल्यू वाला कॉलम है तो उसमें कोई मिसिंग होता है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16। ए पद याद रखना हमेशा, एक मिसिंग रहने पर एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा होगा। एक मिसिंग होने पर क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगा। एक मिसिंग रहने पर क्वेश्चन में मीन हमेशा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? हमेशा मीन। और 2 मिसिंग रहने पर हमेशा 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगा, एक तो मीन रहेगा और एक और बताएंगे क्या रहेगा, ठीक है। इसमें बोला मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 to 4 lbs मतलब पाउंड्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आइए सब बच्चे मेरे साथ करिएगा। कैलकुलेशन फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम होगा आपका वेट्स, सेकेंड कॉलम है आपका नंबर ऑफ मेन को f बोलेंगे और वेट्स जो है x होगा। ये 100, 110, 120, 135 and x plus 5। ये 1, 2, 3, 2 and 2, ठीक है। हम लोग क्या यूज करने बोले हैं आपको? क्या मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड में क्या निकालते हैं? f इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करो। 100, 220, 360, 270 and twice x plus 10। समेशन f बताओ 10। समेशन f x 960 plus 2x
ट्वाइस एक्स ये अलग हो जाएगा, बाकी सबको ऐड कर लो 960। ठीक है, यहाँ तक हुआ सबका? देखो तो सबका हुआ। देखो मीन कैसे निकालते हैं? मीन समेशन एफ एक्स बाई समेशन एक्स, और मीन कितना दिया क्वेश्चन में? 124। समेशन एफ एक्स क्या होगा? ट्वाइस एक्स प्लस 960 बाई समेशन f10, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 1240, दिस इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस 960। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, लेस कर लो। ट्वाइस एक्स क्या होगा? 280 क्या? अच्छा, एक्स कितना होगा? LBS, क्योंकि मिसिंग तो LBS में था। क्या इजी लगा? ठीक है, अरे वाजपेयी जी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हेलो, हाँ बोल रहे, कौन सा सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है? हाँ, तो क्या पढ़ना उसके साथ ठीक है? हाँ आकर मिल लीजिए ना, तो आपको समझा देंगे। ठीक है, आप कहाँ पे रहते हैं? ओह, बगल में रहते हैं आप। तो शीतला मंदिर देखें, कोई नर्सिंग का होम से जो रास्ता आता है शीतला मंदिर, यहाँ पर डाल देते हैं पुष्पति, उसके ठीक उल्टा में मेरा क्लास में। नहीं, सलून तो गली में ही है, जहाँ पर पंडाल बना है उल्टा। हाँ, सलून है वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, तो सलून के ठीक 90 डिग्री एंगल में। ठीक है, वहाँ पर फ्राइडे है 5:30 है। कल हम नहीं मिलेंगे, आज मिलेंगे साल का, फिर परसों मिलेंगे, सैटरडे मिलेंगे। ये क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 18। If AM of the following distribution is 67.45 inches, ठीक है, find F3। आपको क्या निकालना है? F3 निकालना है। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें F मिसिंग है ना, F का मतलब फ्रीक्वेंसी वाला मिसिंग है। तो आप रेट मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हम आपको किस मेथड से करके बताएंगे? स्टेप डेविएशन से। ठीक है, आइए calculation for missing frequency। ठीक है, heights 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68,
69 से 71 एंड 72 से 74। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 15, 54। इसका नाम F3 का नाम क्या दिया हुआ क्वेश्चन F3। F3 से कोई मतलब नहीं, ये पहला वाला F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ठीक है। ये 81 एंड ये 17। आपको पहले क्या निकालना बताइए तो। ये 24 है, अच्छा ठीक है 24। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मिड वैल्यू। इसको मैं क्या बोलते हैं बताओ तो, x, ठीक है। तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा देखो, 60 एंड 62 का मिड वैल्यू क्या होगा, दोनों डिफरेंस कितने का है 2। उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ 1। पहले वाले 1 ऐड कर दो। हाँ, इसका मिड वैल्यू होगा 61, इसका होगा 64, इसका होगा 67, इसका होगा 70, इसका होगा 70, ठीक है। अब देखिए डी निकालना पड़ेगा आपको। डी देखिए डी कैसे निकालते हैं, किसी भी एक नंबर को क्या पकड़ लेंगे ए, किसी भी एक नंबर को। पर ध्यान रहे बात, मैं स्क्रीन में देखिए ध्यान, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में उसी को ए पकड़ना जिसके सामने में मिसिंग रहे। उससे फायदा क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में जहां पर एफ रहे उसमें से उसी को क्या पकड़ना हमेशा ए, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा -1, -2, नीचे 1 एंड 2। एफ डी मल्टीप्लाई कर -30, -54, 0, 81, 48। निकालो समेशन एफ निकालो, कितना होगा 15 + 54 + 81 + 24 कितना होगा 174 + F3। समेशन F3 निकालो 45। मीन कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम लोग, a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ इंटू आई। मीन कितना बताओ क्वेश्चन में 67.45। ये कितना बताओ तो 67। समेशन एफ डी कितना है 45। समेशन एफ कितना है 174 प्लस F3। आई कितना आई 3, ठीक है। अब देखना स्क्रीन में देखना, अब लिखना मत, हो गया। लेकिन ड्रामा सब खत्म, सॉल्व कैसे करेंगे देखो। यदि एलसीएम में सब लिया तो हो गया, कहानी खत्म, आगे को कुछ नहीं उम्मीद है, ठीक है। उसे ड्रामा मत करे। सबसे पहले यदि प्लस है ना, इसको इधर ले आना, तो क्या बचेगा ऊपर कितना बचे, इसको मल्टीप्लाई कर ले 135 होगा बाई 174 प्लस F3, ठीक है। इसको यदि मल्टीप्लाई करने का मूड करे ना, तो हमेशा मूड के हिसाब से काम मत करना। इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सम डिफिकल्ट हो जाएगा। देख कभी बचपन क्लास में पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये उछल के यहाँ चला जाएगा और ये उछल के यहाँ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख तो 174 प्लस F3 = 135.45 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हो तो आंसर निकल जाएगा। देखना उसको डिवाइड कर 300 आएगा।
तो 174 प्लस F3 इक्वल टू 300, F3 कितना होगा 106। वो सबका आइए, ये कितना वैरायटी बता दिए। पहला क्या बताएं, x का मिसिंग, दूसरा क्या बता दिए, f में मिसिंग, उसमें सिंगल मिसिंग था, डबल मिसिंग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आइए। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देख जो कॉन्सेप्ट सब बताएंगे ना कैलकुलेशन का, उसे सीखेगा, उसे क्या करेगा, प्रैक्टिस करके सीखेगा, उसी से सब बनेगा। और इस सेमेस्टर में तो हेल्प करेगा ही करेगा, और आगे फिर जो थर्ड सेम में पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जिसको बात करेगा मैंने बाबू घर चला जाए। The AM of the following distribution is 67.45 inches. ठीक है, कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए दो बार क्वेश्चन मार्क है, देखिए एक बार क्वेश्चन मार्क फिर एक बार क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए कैलकुलेशन फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम है आपका हाइट, इंचेज, 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 71, 72 से 74। फ्रीक्वेंसी 50x 126 y 24। आप कुछ भी ले सकते हैं, x y फेमस है। ठीक है ना, क्लियर। देख क्या निकालेंगे, x ना, x किसको बोलते हैं, निकाल पाएगा, मीटर सीख गया सब। क्या कितना मीटर बता इसका, 61, 64, 67, 70। ठीक है, डी निकाल पाएगा, डी कैसे निकाले, क्या सिखाए थे। देखो लॉजिक के हिसाब से, देखो बीच में तो ये आ रहा है, इसको लेना चाहिए ए, रूल के हिसाब से काम मत करना। मैथमेटिक्स में रूल्स नहीं फॉलो होता, रूल्स ज्यादा बनाएगा मैथमेटिशियन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ट्रिक क्या बताता है, मिसिंग कहाँ पे है, जिधर मिसिंग है उसको ये पकड़।
हाँ, इसको ही पकड़ सकते हैं। किसी एक ही को ले सकते हैं ना, या तो नीचे वालों को लीजिए या ऊपर वाले, किसी एक को पकड़ लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ? 0 -1 -2 -3 1। f इंटू डी निकाल, f इंटू डी को मल्टीप्लाई कर, -45 -2x -126 0 and 20 एकदम क्लियर? समेशन f क्या होगा बता? x प्लस y प्लस 165। ठीक है, एकदम क्लियर? अच्छा, एफ डी क्या निकला बताओ? माइनस ट्वाइस एक्स होगा, -2x होगा ना, और ये दोनों ऐड होगा, ये लेस होगा, कितना बचा देखो? -140। इतना करने का रुक जाओ। ठीक है, एकदम क्लियर सबका? ठीक है, अब देख, जैसे कि हम आपको बताए थे कि एक मिसिंग वाले में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। एक मिसिंग रहने पर एक इंफॉर्मेशन जो रहेगा उसका नाम है मीन, वही रहेगा, इसको छोड़ कुछ और रह ही नहीं सकता है। रहेगा कुछ और तो मत बनाना, सब नहीं बनेगा तुमसे, नहीं बनेगा। एक मिसिंग में क्या रहेगा? मीन, और दो मिसिंग रहेगा तो मीन रहेगा, और साथ में समेशन एफ का टोटल रहेगा। इन दोनों को छोड़ कुछ और लिखा रहे ना, सोचना वो फालतू समझ नहीं बनेगा, छोड़ देना, चॉइस में छोड़ देना, चॉइस रहेगा। ठीक है, देख इसका मतलब इसमें क्वेश्चन देखो, टोटल दिया हुआ, देखो फ्रीक्वेंसी और टोटल दिया हुआ है। देख अब स्क्रीन में देखिएगा, छटपट नहीं करेगा, अब लिखिएगा कोई बता। समेशन एफ का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 300। पर हम लोग क्या निकाले हैं? हम लोग निकाले x प्लस वाई प्लस 165 इक्वल्स टू 300। इसका मतलब x प्लस वाई को मिलाने पे कितना होता है? 135। ठीक है, x प्लस वाई दोनों मिलके 135 होने वाला है। अगेन क्वेश्चन में और एक गिवन है मीन का वैल्यू, तो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं हम लोग a प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आई से। और जानते हो मीन क्या होगा? मीन होगा 67.45। क्वेश्चन में दिया हुआ है a कितना निकाले हम? 70। समेशन एफ डी कितना? -2x -147 बाय समेशन एफ कितना हम लोग का? एकदम नहीं, समेशन एफ कितना है? 300। अब हम एक्स वाई क्यों लिखने जाएंगे ना, समेशन एफ तो पता है 300, लिख दो। यदि हम ये लिखेंगे पूरा x प्लस वाई प्लस 165, इस इक्वेशन में दोनों आ गया, x भी आ गया y भी आ गया, फिर उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो एक इक्वेशन निकल जाएगा, फिर उसको 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और लेंदी हो जाएगा सब ना। तो सब ड्रामा मतलब समेशन f का वैल्यू पता है, बिठा देना। i कितना? i 3। ठीक है, तो 3 से 100 काट दें क्या? काट देना, 100 हो जाएगा। 70 को इधर खींच के ला, माइनस 3.55। कैलकुलेटर कर, कैलकुलेटर में। ठीक है, इधर क्या बचे? देखिए माइनस कॉमन ले लिए, देख माइनस कॉमन ले लिए, दोनों माइनस था ना, तो क्या बचा? 2x प्लस 147 बाय 100। ये पूरा काटेंगे हम, चलो
देखो -2.55 इक्वल्स टू, ये चला गया ना 17 इधर से क्या किया, माइनस कॉमन ले लें, क्या बचा, ट्वाइस एक्स प्लस 147 बाई 100, ये माइनस माइनस काट दें, देखो नहीं 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, 255 इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 147, 147 इधर ले, कितना बचा देखो 108, तो x क्या हो गया 54, यदि x 54 है तो y निकाल पाएगा, निकाल पाएगा, कैसे निकालेंगे बता तू, पहले क्वेश्चन पुट करें, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वाह x और y दोनों को मिला के 135 है, 135 है, यदि ये 54 होता तो ये नहीं निकाल पाएंगे, कितना निकालेगा 81 सर। नीचे करिए नहीं, सही उसमें रहने दीजिए, दिक्कत हो आराम से लिखिए, आप लिख रहे हैं ठीक से, हाँ सर, उस दिन की तरह नहीं ना, हुआ सबका, सबका हुआ, क्वेश्चन 23 लास्ट संसार का, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F3 F4, कैलकुलेशन फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी
CI का मतलब क्लास इंटरवल। हाँ, 9.3 से 9.7, 9.8 से 10.2, 10.2 से 10.3 से 10.7, 10.8 से 11.2, 11.3 से 11.7, 11.8 से 12.2 and 12.3 से 12.7 and 12.8 से 13.2। ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2, 5, F3, F4, 14, 6, 3, 1। ठीक है। x निकालो। x का मतलब मिड वैल्यू निकाल पाएंगे, मिड वैल्यू इसका। देख कैसे निकालेंगे, देख पहला ऐसे निकाल सकते हैं, 9.3 प्लस 9.7 को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। दूसरा इन दोनों का डिफरेंस निकालने बोले थे, 9.7 9.3 का डिफरेंस क्या होगा 0.4, तो 2 से डिवाइड करके क्या बचेगा 0.2, 0.2 सब में ऐड करें, मतलब ये होगा 9.5, ये होगा 10, ये होगा 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 एंड 30। डी निकालेंगे ना। डी में क्या सिखाए थे, डी किसको निकालते हैं, एक्स में किसी एक नंबर को क्या पकड़ लेंगे, एक्स में किसी एक नंबर को क्या पकड़ लेंगे, ए पकड़ लेंगे। किसको ए पकड़ने के लिए बोले थे, जिसके साथ एफ रहे ना, ये 0, ऊपर -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, एफ डी निकालो, -6, -10, -F3, 0, 14, 12, 9 एंड 4। यहाँ तक पहुंचेगा सर, इसके बाद रुकेगा। हाँ, समेशन एफ बता दो थोड़ा। 31 प्लस F3 प्लस F4 प्लस 31, ठीक है। समेशन FD माइनस F3 पक्का होगा, बाकी बताइए। प्लस 23 पहुंचे यहाँ तक सर। ठीक है, पहुंच गए सर। देखो कैलकुलेशन देखो, हम ऐसे पार्टीशन कर दे रहे हैं, दूसरा पेज में नहीं जाएंगे, इसी पेज में करेंगे। देख ध्यान से, क्या बताए थे हम, क्या बताए थे, कितना गिवन, रट लेना बाबू कॉन्सेप्ट सर। 2 स्पेसिंग में 2 गिवन, एक गिवन क्या होगा, समेशन एफ, मीन लेके क्या करेंगे अभी। पहला गिवन क्या हुआ, समेशन एफ। समेशन एफ क्या है हम लोग का, एफ थी। आप चाहें तो देख सकते हैं स्क्रीन में, छटपट का कॉपी मत करिए, कैलकुलेशन ट्रिक रहेगा, बता देंगे। F3 प्लस F4 इक्वल टू 29। अच्छा, दोनों को मिला 29 है, इसमें F3 निकल जाएगा तो F4 अपने आप आ जाएगा। मान लो F3 का वैल्यू 10 निकलता है तो F4 कितना होगा 19। ये सब के लिए MCQ पेपर, इसके लिए आप वर्किंग मत करने जाइए, ठीक है, आपको दिक्कत होगा। रिटर्न रहता तो हम और भी लिखवा देते, पर पेपर क्या रहेगा आपका MCQ। रफ में इस कैलकुलेशन जितना जल्दी कर पाइएगा उतना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन FD
बाय समेशन एफ इंटू आई। लिखने मना किए हैं, किसको घर जल्दी जाना है, किसको तो जाना है जल्दी, तो लेट में भी जाओगे मम्मी खाना खिलाएगी। हाँ, मीन का वैल्यू क्या है बताओ तो 11.09। ए का वैल्यू कितना होगा बता 11। समेशन एफ डी कितना होगा -53 प्लस 23 बाई समेशन एफ कितना 60। जानता आई कितना है, आई जानता कितना है, डिफरेंस देख कितना 0.5, वही 0.5 देखते स्क्रीन देखते रहेगा। देख रहा क्या, इस 11 को बाएं तरफ ले आ खींच के उसको, ये कितना बचा 0.5 पॉइंट लेके लग नहीं रहा, थोड़ा सा सुविधा होगा ना। तो सब दर्द का दवाई है। हाँ, पॉइंट का मतलब जानता है 0.5 मतलब क्या होता है हाफ, 1/2। इसका मतलब 60, इसको 1/2 लिखेंगे तो ऊपर का पॉइंट वाला खत्म हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कितना होगा, और इससे 120 को मल्टीप्लाई कर कितना होगा देख, मल्टीप्लाई कर बोलो 120 इंटू 0.09 108 10.8 इक्वल्स टू -f3 प्लस 23। देख बच्चे लोग f3 को इधर ले आ, f3 को इधर ले आ, इसको इधर ले जा, कितना होगा 12.2। वाह वाह। देख फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 12.2 वर्कर्स कैसे होगा, 12 वर्कर पूरा एक को काट के ये ठीक बोले थे आप, चेक कर। हम 108 बोले थे। हाँ 10.8 है ना। आप देख, अच्छा देखिए, देखिए देखिए 0.09 लेंगे इंटू 120 हाँ सर 10 पॉइंट। कोई बात नहीं, जो गलती करेगा वही सीखेगा, जो मान लो करेगा नहीं बैठा रहेगा कालिदास के तरह। समझ रहे इसका मतलब क्या बोले, फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। यदि कभी फ्रैक्शन आए तो उसको क्या करना, अप्रॉक्स कर देना। अप्रॉक्स का मतलब भूल चूक माफ, ठीक है। इसका मतलब 0.5 या उससे ज्यादा रहता तो एक बढ़ा देते, 0.5 से कम से 12 ले लिए। F3 12 यदि होता है, आप देख इधर फिर आ जा रहे इधर, F3 12 आता होता है तो F4 कितना होगा 17 नहीं, दोनों मिला 29 होता है। ये 12 हुआ तो कितना होगा, छापो बोल। होमवर्क है 16 to 24 में जो क्वेश्चन बचा होगा सब करना। 16 to 24 में जो हम कर दिए, जो नहीं किए वो आपका होमवर्क है 16 to 24।
और नहीं होगा तो कल सुबह जैसे पहुंचिएगा मिल जाएगा। आइए अगले क्लास में फिर मिलेंगे। देखिए सुन ले बढ़िया सुमित, देख जिस बच्चे लोग को लगेगा कि मतलब सीखना जबरदस्त तरीके से कल क्या लिखना? अभी छुट्टी नहीं है, फिर अभी अगला महीना फिर ब्लॉक पूजा से रहेगा। हाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा छुट्टी का वहाँ दे देंगे, ठीक है। हाँ ऐसे गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, विश्वकर्मा पूजा चलेगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जिस बच्चे को लगे ना एकदम परफेक्ट तरीके से सीखना है तो पहला काम क्या करेगा, घर जाते हो हम जो सम्स क्लास में करवाते हैं वो ज़्यादा अच्छा वाला सम्स रहता है, तो पहला काम क्या करना है सेम सम्स को फिर बनाना, तब होमवर्क करना। होमवर्क कोई रुकेगा नहीं, होमवर्क एक भी सम्स रुकेगा नहीं, वो सारा बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्लास में फिर मिलेंगे। বুঝতে পারছিস ঠিক তো? ডাউট হলে ইউজ করবে। হ্যাঁ স্যার বলছি আপনাকে বাড়িতে গিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ বলবি আগে ক্লাসের লিংকটা পাঠানো, কালকে বলবি। এখন সব ব্লক আছে এখন না, নেটটা কাজ করছে না কাল থেকে। हाँ वो ब्लॉक है अभी, नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ आता नहीं है, समझ नहीं आया। समझ कैसे आया? बेसिक नहीं देखे। एक दिन गया कि गाय ना गाँव में गया। ठीक है, तो अभी तो कुछ यूट्यूब में प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है सर, आप सर भेजिए, ठीक होगा तो भेजिए। सर वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सिर्फ दोनों हो जाए सर, थोड़ा टेंशन। अरे साधन क्या होना चाहिए? ये वाला साइड में एग्रीनास में কালকে শরীর হার্টে ব্যথা হচ্ছিল না স্যার, ভাবলাম হার্ট অ্যাটাক চলে আসবে। এই বোকা ওয়ান বানাচ্ছিস না স্যার আমাকে ডেপ্রিসিয়েশন একটা এক্সট্রা ক্লাস দেবেন না স্যার? क्लासरूम में तो एक्स्ट्रा क्लास लागू है। डेप्रिसिएशन अभी सर एब्सेंट हूं। अरे विशाल क्लासरूम में बस एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होता। तो बोल जनरल सर, जनरल अच्छे से हां पढ़िए तो दिक्कत है। पूछे अभी 4th सेमेस्टर तक जनरल ऑनर्स का सिलेबस है टिल 4th सेमेस्टर। हां सेम सब सेम। तो देखा जो जनरल ले लिया आप क्यों ले जनरल? आप ऑनर्स लेते तो सेम पढ़ाई में आप ऑनर्स क्वालिफाई। कितना परसेंट नंबर है? मेरा बहुत कम है, 44। पढ़ाई में कुछ नहीं किया। सर पढ़ा लिखा ना खाल सर मुख देने मार्क्स दीजिए सर सबाई से एब्सेंट बोले से बोले क्या बर्बाद कर दिया आपको। जनरल देखिए फर्स्ट सेम में अच्छा करिए, कहीं भी वो कॉलेज फिर प्रमोट देता है, इंटरनली प्रमोट करता है, देगा क्यों नहीं। तो देखिए आपका फोर्थ क्या, आपका फोर्थ सेमेस्टर का तो पूरा ही सेम है आपका। স্যার আরেকটা কথা স্যার, অনার্স যদি মার্কস কম আছে অনার্স কেটে যায় না, আর এখন ওই সিস্টেম নয়, এখন অনার্স থাকলে অনার্সই থাকবে। আচ্ছা যদি না পাস করতে পারে আবার পড়বে, ফেল হয়ে যাবে। স্যার ফেল তো হলে সাপ্লি দিতে হবে अरे बाबा सप्ली मानी तो फेल हो रहा है। फिर कब क्लियर करने होगा सप्ली? पर वो सब मैं मत सोचिएगा, मन सोचेगा भाई पूरा पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगा। वो सब सुनना ही मत, वो होता ही नहीं है कुछ। স্যার আমি বলছিলাম ডেপ্রিসিয়েশন আমি স্ট্রেট লাইন মেথড করাচ্ছি না এখন, আমি একটাও ক্লাস अभी आप जो है ना अभी अकाउंट्स क्लास अभी कल से मत स्टार्ट कर दिया, अभी मत स्टार्ट कर, घूर अकाउंट কবে থেকে কিছু জমা করে मैंने तो वक्त नहीं। কবে থেকে স্টার্ট করব? তুই তো পার হাত দেখ যে ভাই পড়ছিস না ওইভাবে ওই স্ট্যান্ডার্ড নয়। विशाल तुम कर रहे टेक्निशियन क्लास कर रेगुलर, वो जो 11 12 अकाउंट स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है,
ও স্যার স্ট্যান্ডার্ড স্যার, পারবে না absent স্যার। হয়ে গেছে, স্যার। বুঝতে পারছি, আমি তোর কথা সবই বুঝতে পারছি, তোর খুব কে ব্যথা বুঝতে পারছি, কিন্তু যে স্ট্যান্ডার্ড তুই ভাবছিস অ্যাকাউন্টস ওই স্ট্যান্ডার্ড নয়, পরিষ্কার বাংলা কথা বুঝে নে, ওই সব অ্যাকাউন্টস নয়। কখন থেকে স্টার্ট করবো? तू कल के चले आए को कि तो कल के मैंने आप ही कल आइए, लेकिन कल समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट चैप्टर चालू करोगे? और मेरा ये था यूट्यूब में था, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, ठीक हो जाएगा तो हम लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। और हम आज रेगुलर যদি না আসলে না তাহলে বিকম পড়তে হবে না, তাহলে অন্য কোনো কাজ কর, আর কি করছি না আর তুই দাদা ইউজ করবি না, তুমি আমার ইউজ করছিস না, দাদা ইউজ করি দাদা বুঝিয়ে দেবে তোকে। যা যা তোর খেলাধুলা ছিল 12 অবধি ছিল, বিকম থেকে খেলাধুলা যদি খেলাধুলা করিস অ্যাকাউন্টস নিয়ে কিছু বুঝতেই পারবি না, চ্যাপ্টার শুরু হলো চ্যাপ্টার শেষ হলো। তো বেচারা এখনই এসেছিল বলে ভালো লাগছে না, শুনতে আমি বাড়ি চলে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে একটা কাজ করবি, একটা গার্লফ্রেন্ড জোগাড় কর, ঠিক আছে, নিয়ে আসবি, কোনায় দিয়ে বসে থাকবি, গল্প করে আর চলে যাবি। হ্যাঁ না গার্লফ্রেন্ডটা সারা জীবন পাওয়া, একবার যদি গ্র্যাজুয়েশন না হয় সারা জীবন পাস থাকবে। যেভাবে যেভাবে ভাবছি দেখ, অনলাইন পরীক্ষা হলো না, তোর কপাল ভালো, বেরিয়ে যাবে। আর যদি অফলাইন পরীক্ষা হয়, ঠিক আছে, জেনুইনলি যারা পড়বে না পাসই করতে পারবে। আর আমি ফার্স্ট কথা বলে দিচ্ছি, যে লেভেল তুই ভাবছিস মাথায় ওই লেভেল নয়, ঠিক আছে। কখন থেকে স্টার্ট করবে তাহলে? কাল থেকে শুরু কর, কালকে তো আমি প্রভিশন মেথডটা পড়াবো, ওটা নতুন পুরো কমপ্লিটলি মানে ডিফারেন্ট, স্টেট লাইন মেথড ভালো প্রভিশন মেথডটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে স্টেট লাইনটা স্যার আমার মিস ছিল, ওটা শিখে ঠিক আছে। আসছি। রেগুলার আছে তাহলে সেই শিখিয়ে হ্যাঁ দেবো। স্যার, রেগুলারই আছে। তুই মিস করলে তোর হবে না। बुक में नहीं ना एक ही बुक नहीं है, तो वहाँ से नाम कर दिया, सचिव बोल रहे उनको बुक लाने जाना है। पैसा मत दो उनको, पैसा रखो तो बोलो पैसा खुदा कहाँ से खुदा करवाया क्या? नहीं उसमें क्या क्या 50 रुपये दिए तो चंदा कर दिए। अच्छा इसको कहाँ ले जाओ, तू बैठो खाओ करके बात कर, तुमने कहा ना बाद में कपड़ा दीजिए यार पढ़ने के लिए बाहर खड़े थे तो वो लोग अंदर अंदर काट के बने ये लड़का हां वो इतना ये समझ रहा ना नहीं मेन बस से लोग हेडेक में ढुका हुआ है कमाल नहीं ऐसा सॉल्व कर दिए थे और छापा मारा हुआ है ये नहीं सोच रहे ऑनलाइन होगा सही है हां बिना मिलना है आओ ना तो क्या है वो सही है क्या है तो क्या होगा आज कल से क्या
ये अच्छा लगेगा ना, निकल लगेगा। पहले तो देखते सूर्य को बोलते पहले तो बनाएगा ना, कट करेगा बीच से। वो बीच से खुलने वाला गेट अच्छा नहीं लगता है, बीच से खुलने वाला गेट अच्छा नहीं लगता है, पूरा घर का लुक ही चेंज कर देता है, मतलब पुराना मॉडल कर देता है। कोई उपाय नहीं हो सकता है सिंगल बल लाइन करके? सिंगल में क्या है ना, वो खोलने को दिक्कत हो रही है, यहाँ भी गेट है ना। मतलब ये गेट इधर से रहता, ये गेट इधर से खोलने वाला रहता। जब भी वो और ये का कुछ खुलेगा टकरा जाएगा। सीरियल कार्ड बनाऊँ कैसे सीए का? नंबर मेरा चाहिए। मतलब कैसा वही ऑनलाइन में जैसे बनाते थे वैसा? ऑनलाइन वाला जो हम लोग आपको जो बना के दिए उस टाइप का? हाँ तो देखो ना, चेंज होगा। नहीं वही हम पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन पे ये डालना चाहिए ना, और कहाँ ऐड डालेंगे? मेरा ट्वेल्थ में जितना स्टूडेंट था सब अलग अलग कोर्स ले लिया है, एक ही लिया होता तो ठीक रहता। और वो तो साफ नहीं था। क्या चीज़ से? बीकॉम से? अकाउंट्स किसी को अच्छा नहीं लगता था, किसी को भी नहीं, मतलब सब वैसा अकाउंट पढ़ने में मन ही नहीं करता है। हम कन्विंस किए थे सी एस में भी किए थे, तो हमारी है बीकॉम कर रहा है, हमारे सब का फील्ड है। तो ये बात तो सही है। हाँ तो वही बोल रहे हैं, एक नौशरीन बीएससी इकोनॉमिक्स, बोले सर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में, बाकी भी टाइम दे देंगे आपको। आदित्य एक बीकॉम लिए जेवियर में, उसी के लिए आपसे पूछे। मीनाक्षी बीसीए ही ले लीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग ही एमसीए करना है, सॉफ्टवेयर। मैथ्स के लिए सब बोल रहा पढ़ने के लिए, मैथ्स स्टैट्स इकोनॉमिक्स।
6 7 साढ़े 4 से 7 सैटरडे को टाइम मिलेगा 2 घंटे का खाली है जाके लेके आ सकते हो इसीलिए बोल देते तीनों बोल का मैंने तो बोल देते तीनों बोल का लगा देंगे तो बोल देते एक तो के लिए बोला लास्ट वाला साइकोलॉजी वगैरह अच्छा एक ही मंगाएगा मार्केटिंग मंगाएगा ना तो बाकी के दिन जो मार्केट जाएगा तो सभी ले लेगा सब फिर